गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन का रिएक्शन। टिकैत के साथ बॉर्डर पर डटे किसान। हरियाणा से रात में हजारों ट्रैक्टर पहुंचे दिल्ली। 2 दिवसीय कांकेर दौरे पर सीएम बघेल। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कृषि कानून को काला कानून बताया। जीवन के रंगों में सीएम। क्रिकेट की पिच पर लगाए चौके छक्के। चौपाटी पर धान खरीदी का रिकॉर्ड। 3 दिन अभी बचे हैं, लेकिन लक्ष्य पहले ही पूरा। किसानों को मिले 16,000 करोड़। बालोद में सरपंच की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को भेजा सलाखों के पीछे। बालोद में वन विभाग के डिप्टी रेंजर पर लगे आरोप। अवैध उगाही का लगा आरोप। वन मंत्री को पत्र लिखकर की गई शिकायत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर के दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। गुरुवार को पुलिस द्वारा कई किसान नेताओं को नोटिस थमाया गया। गणतंत्र दिवस के दौरान निकली ट्रैक्टर परेड के बीच हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुलाकात की। वहीं किसान आंदोलन को लेकर के सरकार एक्शन में आ गई है। उन्होंने किसानों का धरना खत्म कराने का निर्देश जारी कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। घटनास्थल पर प्रशासन की टीम मौजूद है। स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद हैं और सड़क खाली कराने की मांग कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने कहा कि वह गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की है। हमारे लोगों को रास्ते में पीटने की प्लानिंग है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम सब यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे। क्या बातें करी उन्होंने? मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या ये यहीं रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती ना धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया। जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर हलचल तेज हो चली है, तो दूसरी तरफ कई संगठन किसान आंदोलन को छोड़ चुके हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पूरे आंदोलन और बवाल के बीच कौन जीता कौन हारा। ये रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में निकली किसानों की ट्रैक्टर रैली में जमकर हिंसा हुई और इसी का असर अब किसान आंदोलन पर पड़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पिछले करीब 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के खिलाफ गुरुवार को गांव वाले सड़कों पर उतर आए। लाल किले में हुई हिंसा को लेकर गांव वालों में नाराजगी दिखी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तुरंत हाईवे खाली किया जाए। किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में हिंदू सेना संगठन और स्थानीय नागरिक थे जो तिरंगे के साथ आए थे। इस समय मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर और कल के हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने जिस तरह यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई हम आपको दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो पत्थर की जो बैरिकेटिंग थी उसकी संख्या बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। वहीं जो बैरिकेटिंग थी उसको लेकर जो स्पंटेड बैरिकेटिंग है वो बड़ी वाली रखी गई है और सड़क तमाम जो सड़क है उसको बंद किया हुआ है। हालांकि केवल एक लाइन की जगह यहाँ पर छोड़ी हुई है। वहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि वज्र वाहन भी यहाँ मौजूद है और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। जिस तरह यहाँ पर जो अब स्थानीय जो लोग हैं वह लोग भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इस सड़क जाम को लेकर। तमाम जो अब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इन किसान नेताओं को 72 घंटे का अब अल्टीमेटम दिया है कि या तो आप सड़क छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर हम लोग सड़क को छुड़वा लेंगे। जिसको लेकर किसान और जो किसान संगठन और जो लोग हैं जो स्थानीय निवासी है उनके बीच में बैठक चल रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से लगातार यहाँ पर सड़क बंद थी, जिसको लेकर आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं इस विरोध के बढ़ने से बाद जिस तरह विरोध बढ़ा उसके बाद यहाँ पर तमाम जो
मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, संख्या बढ़ा दी गई है। लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं उनका यहाँ पर पहुँचना जारी है। जयवीर मावी, के न्यूज। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लाल किले में तिरंगे का अपमान किया गया, जो हम लोग नहीं सहेंगे। हम अभी तक ये प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद कर रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना हुई उससे वो काफी नाराज हैं। जब गाँव वालों की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया तो किसान प्रदर्शनकारियों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों की ओर से जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। एक वक्त ऐसा मौका भी आया जब नारेबाजी करने वाले दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि कुछ वक्त बाद ही स्थानीय प्रदर्शनकारी लौट गए। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दौरान हिंसा के बाद से ही अलग अलग प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो लोग प्रदर्शन करने आए वो भी कुछ दूरी पर ही प्रदर्शन कर रहे थे। लाल किले पर हुई हिंसा के दौरान उपद्रवियों द्वारा झंडा फहराया गया। इस दौरान आरोप लगा कि वहां पर तिरंगे का अपमान किया गया। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसे को लेकर मामला भी दर्ज किया है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट जारी की गई है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही किसान आंदोलन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। बीते दिन ही दिल्ली नोएडा सीमा पर बैठे किसान संगठनों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से भी अब हिंसा के मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। बीते दिन से अब तक 2 दर्जन से अधिक FIR दर्ज हुई है, जबकि 20 से अधिक किसान नेताओं को नोटिस थमाया गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड की शर्तें तोड़ने को लेकर किसान नेताओं से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। उसमें तो तीन दिन का वो मांगे आगे क्या क्या चीज जो इसका जवाब दे दो, तो जवाब दे देंगे उसका। हाँ, 3 दिन, अभी 2 दिन का समय और है। हाँ, तो दे देंगे जवाब। रूट इन्होंने दिए, उस पर बैरिकेटिंग करी, तो कटघरे में यहाँ का प्रशासन भी है। मतलब जो रूट देख के, जो लिखित में हमारे पास में रूट है, हमने उसकी पूरी फोटोग्राफी करवाई है और पूरा पुलिस प्रशासन ने उस रूट को बंधक बनाया और दिल्ली जाने वाले रूट को फ्री छोड़ दिया। अभी तो टाइम है जी, हाँ प्लान था। किसान संगठन कृषि कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, तो पुलिस किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। बीते 64 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच कई बार किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसने अपने पीछे बड़ा सवाल छोड़ दिया है। आखिर कौन जीता और कौन हारा? स्पेशल डेस्क, के न्यूज। 2 दिवसीय प्रवास पर कांकेर पहुंचे मुख्यमंत्री ने विपक्ष की बयानबाजी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हमारी सरकार अच्छी योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार ने देश में 3 काले कानून लाए हैं, जिसके कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग भी समर्थन मूल्य में खरीद की है, जबकि हमारे राज्य समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी मिल रहा है, जिसका फायदा भाजपा के नेता भी उठा रहे हैं। अगर भाजपाई केंद्र के कानून का समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें अपना धान समर्थन मूल्य में नहीं बेचना चाहिए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी बंद कर देना चाहिए। देखो, लाभ तो ले रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छा ही है। केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लागू किए हैं और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो मांग क्या कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य मिल तो रहा है, उसके साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि इसका विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार के समर्थन कर रहे हैं, तो ये समर्थन मूल्य उसको बेचना नहीं था। दूसरा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी पैसा नहीं लेना था। आगे चौथा किस्त मिलने वाला है, वो उसको बोल दे कि हम नहीं लेंगे। छत्तीसगढ़ की अरपा नदी को बचवाने के लिए शॉर्ट फिल्म के माध्यम से अभिनेता अखिलेश पांडे जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। वो बिलासपुर में बहने वाली अरपा नदी को बचवाने का संकल्प ले रहे हैं और इसके लिए वह शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। इस संदर्भ में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि एक समय था जब अरपा नदी में पूरे साल भर पानी रहा करता था और अब साल के 4 महीने ही अरपा नदी में पानी रहता है। इसके लिए उन्होंने फिल्मों के माध्यम से जन जागरूकता चलाने का मन बनाया है और इसके तहत उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है।
यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख जोब जकारिया का कोरिया जिला के जगरखाड़ थाना में कोरिया पुलिस अधीक्षक के साथ आगमन हुआ। इस आगमन में जगराखाड़ थाने को एक आदर्श थाने के रूप में बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों और महिलाओं के लिए जो डेस्क बनाए गए हैं, आपको बताते चले यूनिसेफ बाल अधिकार उनके अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए और जागरूकता अभियान के तहत काम करती है, जिसमें कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाले झगराखाड़ थाने को एक बेहतर आदर्श थाने के रूप में स्थापित किया गया। पुलिस अधीक्षक कोरिया ने बताया कि झगराखाड़ थाने जैसे कोरिया जिले में और थानों को बनाया जाएगा। हृदय से धन्यवाद देता हूं जॉब जकारिया सर, जो कि यूनिसेफ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिया हम लोगों को, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर से चर्चा के बाद ही ये चीज़ इस ज़िले में लागू करने का विचार आया था कि कोई एक थाना हो ऐसा जिसको मॉडल के रूप में डेवलप किया जाए। बच्चों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए और बच्चों का जब बच्चों का अधिकार का उल्लंघन होता है, पुलिस का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब वो उल्लंघन होता है, पुलिस सबसे पहले संपर्क का बिंदु पुलिस होता है। तो अगर एक क्षेत्र में, एक जिला में, एक राज्य में बच्चों का जो हिंसा रोकने के लिए तेरापंथ जैन श्वेतांबर समाज के 11वें आचार्य श्री महाश्रवण का आगमन हुआ, जहां सकल जैन समाज के साथ ही अन्य लोगों ने उनकी गुरु वंदना करके स्वागत किया। उनके साथ पैदल चलते हुए स्थानीय चावरा हायर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचे, जहां आचार्य श्री ने धर्म सभा को संबोधित किया। आचार्य श्री ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से धर्म सभा में मौजूद धर्मावलंबियों को शरीर के साथ ही वाणी, मन और आत्मा को समझने का प्रयास किया। आचार्य श्री के दर्शन व आशीष पाने के लिए लालिया तिखे, आपको बताते चले वो पहले आचार्य श्री हैं जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा पूरी की है, जिसमें भारत सहित 3 देश व 23 राज्यों की यात्रा शामिल है। आपको बताते चले जगदलपुर के विधायक रेखचंद्र जैन भी शामिल हुए। आचार्य जी का स्वागत किया गया और उनके द्वारा दिए गए संदेश को युवा पीढ़ी को अपनाने की अपील करी गई। शांति दूत तेरापंथ संघ के आचार्य श्री महाश्रवण जी की अहिंसा यात्रा लगातार चल रही है। चातुर्मास के बाद हैदराबाद से ये पदयात्रा, अहिंसा पदयात्रा शुरू हुई है और ये छत्तीसगढ़ होते हुए नागपुर और भीलवाड़ा राजस्थान में चतुर्मास फिर लग जाएगा, वहाँ पर ये संपन्न होगी। और अहिंसा यात्रा का मुख्य बिंदु है सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। ये 3 बिंदुओं को लेकर आचार्य जी महाश्रवण जी के द्वारा जन कल्याण के लिए लगातार पदयात्रा करके ये संदेश दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के अथरिया मोड़ के पास मुर्गी से भरा माजदा पलट गया, जिससे बर्ड फ्लू की दहशत को ताक में रख करके राहगीरों ने मुर्गी को पकड़ करके घर ले जाने की होड़ मच गई। लोग बर्ड फ्लू की दहशत को छोड़ करके मुर्गी लूटने में लग गए। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। पुलिस की शक्ति के बाद बचे मुर्गियों को दूसरे वाहन से रवाना किया गया।
कांकेर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाला फरार दूसरा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला के नाम पर 30 लाख रुपए लेकर के अन्य आरोपियों को उपलब्ध करवाया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी हवाला कारोबारी है जो कमीशन लेकर के लोगों के नकदी करोड़ों रुपए अवैधानिक तरीके से नकदी रकम ट्रांसफर करने का काम गोपनीय तरीके से पिछले 12 वर्षों से करता आ रहा है। थाना पंकाजूर पुलिस द्वारा आरोपी ज्योतिन प्रजापति निवासी गुजरात को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला पंकाजूर थाने का बताया जा रहा है। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे, हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू की है। इसके तहत हर माह औसतन 15 करोड़ का गोबर खरीदा जा रहा है। वनाधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार हो रहा है। इसी का नतीजा था कि कोरोना आपदा में भी छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादकता, वनोपज संग्रहण और मनरेगा से रोजगार में देश में नंबर 1 है। औद्योगिक तरक्की में भी छत्तीसगढ़ ने 2 साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के साथ हो रहा रोजगार सृजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक विकास के अपने कदमों से सुनहरे भविष्य का खाका भी सींचा। cgsschool.in वेबसाइट के जरिए 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना गरीबों के लिए संजीवनी बन रही है। सिर्फ 1 साल में 13.79% बच्चे कुपोषण के साए से बाहर निकले। यही संवेदना इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक में भी दिखाई देती है। दाई दीदी क्लिनिक योजना अनूठी योजना है जिसमें सभी स्टाफ महिलाओं का है और इसके जरिए सिर्फ महिलाओं का ही इलाज हो रहा है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। खबर कांकेर से, जहां अपने 2 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन मुख्यमंत्री बघेल जिला मुख्यालय के नरहर देव उत्कृष्ट इंग्लिश स्कूल का निरीक्षण किया और बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेला, जिसके बाद गोविंदपुर खेल मैदान स्थित सभा को संबोधित किया। वहीं सभा स्थल पर मुख्यमंत्री ने सभी बाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और उसके दर्शन करने का भी अवसर मुझे मिला। आज 342 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन
संपन्न हुआ और साथ ही उसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं जिले भर के कार्यों के लिए और उसमें देवगुड़ी और घोटुल की भी घोषणा हमने की है, ताकि हमारी जो संस्कृति है और हमारे आस्था के केंद्र है उसे बचाया जा सके। और उसे बल्कि बचाना ही जरूरी नहीं बल्कि उसे संवर्धित करने का आवश्यकता है, विकसित करने का आवश्यकता है। तो उस दिशा में हमारी सरकार कटिबद्ध है। साथ ही आज कल के तारीख तक के लगभग 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोरबा जिले के बाकी मोगरा में ट्रैक्टर और बाइक रैली ऊर्जा ध्वनि भू स्थापित द्वारा निकाली गई। ये रैली जन जागरूकता